उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काट सकती है कई बड़े नेताओं के टिकट। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, यूपी में मिशन 80 के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने वाली भाजपा के कई स्तरों पर अपने चुनावी योद्धाओं का दमखम परखने में लगी है। पार्टी द्वारा कराए गए विभिन्न सर्वों के आधार पर कुछ सांसदों के पत्ता साफ होना तय माना जा रहा है, जबकि कई सांसदों को दूसरी सीट पर शिफ्ट किया जा सकता है। सीटिंग के जिद में केंद्रीय मंत्री भी आ सकते हैं। पार्टी स्थानीय परिस्थितियों व जीत के समीकरण को गुण भाग करने में जुटी है। फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर इस पार्टी इस बार एक केंद्रीय मंत्री को उतार सकती है। वहीं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को यदि 75 साल के फेर में फंसती है तो उनकी सीट एक सांसद को शिफ्ट किया जा सकता है। पश्चिमी यूपी के केंद्रीय मंत्री को भी काफी समय से रणभूमि बदलने के फेर में जुटे थे। फिलहाल ये कयास शांति कई दे रहे। खराब प्रदर्शन करने वाले कई सांसदों को टिकट काटना भी तय है। इनमें से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल है जिनका अखाड़ा 2019 में बदला गया था। ऐसे में कुछ विधेयकों को भी लॉटरी लग सकती है। पार्टी कुछ मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। टिकट के लिए कई सांसदों की बड़ी सक्रियता। मोदी लहर पर सवार होकर पिछले लोकसभा चुनाव में जीतने वाले सांसदों बहुत से वापसी अपने क्षेत्र में मुड़ा करने दिया। नतीजा युवा के कार्यकर्ताओं से लेकर जनता के बीच उन्हें लेकर आक्रोश की स्थिति है। पार्टी ने तो एक भी तक की खबर है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सांसदों को क्षेत्र में सक्रिय रहने के निर्देश दे चुके हैं। अब चुनावी नजदीक आते ही कई सांसद सक्रिय भी हो गए थे। इनमें से कई कोशिश किसी पार्टी द्वारा करवाई गई सर्वे के नतीजे प्रभावित करने लगे हैं। सूत्रों की माने तो नमो ऐप के जरिए पार्टी ने पार्टी सांसदों को फीडबैक देने की जो कयाद जारी की उस पर कुछ सदस्य अपने लोगों को लगातार बढ़ा दिया है। सामाजिक समीकरण पर भी फोकस। जहां दोस्तों यूपी में कहीं ना कहीं इस बार काफी बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। भाजपा इस बार 2014 व 2019 की सीटों के रिकॉर्ड तोड़ यूपी में तोड़ना चाहती है। पार्टी का पूरा फोकस प्रत्याशी चयन में सामाजिक समीकरण को साधना हुई है। ये कारण है कुछ सीटों को मिलाकर कोलाइट बनाए गए। इन कोलट के हिसाब से सामाजिक समीकरण को ध्यान रखा गया है। पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों को जीतने के लिए भी खासी कगार चल रही है। इस बार इन सीटों पर चुनावी तिथियों का ऐलान से पहले प्रत्याशियों की घोषणा करने की योजना है ताकि तैयारी के लिए उम्मीदवारों को पर्याप्त समय भी मिले। जहां दोस्तों यूपी में दिखेगा बिहार वाला उपयोग। जहां दोस्तों यूपी में बिहार जैसा भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान, फिर नीतीश कुमार को एनडीए वापसी करवा भाजपा ने 31 से कई निशान साधने का भी प्रयास किया था। भाजपा के इन प्रयोग अब असर बिहार से लेकर यूपी की सियासत में दिखाई दे रहा। पार्टी अब ओबीसी एजेंटों पर आक्रमण ढंग से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं विपक्ष के पिछड़ी जातियों की गोलाबंदी के दाव पर भी बेअसर करने का प्रयास में है। वहीं दोस्तों यूपी में इस बार सपा के पीडीए की काट के रूप में भी देखा जा रहा है। विपक्ष एकजुट मुहिम छेड़े इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए में हिस्सा हो गए। नीतीश के इस दाव से जहां भाजपा गदगदे तो वहीं यूपी में विपक्ष दल रह सकता। बिहार में नीतीश और लालू की जातीय जनगणना का दाव से यूपी का विरोधी दल भाजपा को घेरने का मौका मिल गया था। कांग्रेस, सपा, लालदेव, बसपा आदि दलों ने यूपी में जातीय जनगणना की मांग उठा दी थी। नीतीश की बदौलत विरोधियों को उम्मीद थी कि यूपी कौमी वोट बैंक में भी ठीक ठाक सेंधमारी हो सकती है। नीतीश की यूपी से लड़ने की चर्चा तेज थी। यही कारण था कि नीतीश कुमार कुमी, पौली, फतेहपुर, मिर्जापुर या फिर अम्बेडकर नगर में लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज थी। जेडीयू के यूपी के ने तो कवायद तैयारी शुरू कर दी थी। बीते दिनों वाराणसी में नीतीश कुमार के कार्यक्रम में लगाया गया था कि हाल ही प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने पाने से नहीं हो सका। प्रदेश में जहां तक कुर्मी आबादी के सवाल है तो ये आंकड़ा 7% तक है। उस नए सिरे से सोचना को किया मजबूर। सपा को उम्मीद इस वोट बैंक को लेकर तब बढ़ गई जब 2022 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी एक वर्ग रुझान साइकिल की ओर आ रहे थे। नतीजे उनके विधायकों की संख्या बढ़ी। विपक्ष की उम्मीद थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ी गोलाबंदी का सिलसिला और तेज हो सकता है, मगर भाजपा ने पहले ही पिछड़ों को सियासी हिस्सादार आवाज बुलंद करने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर ऐलान कर दिया कि फिर से जाति गणना का सेध लेने वाले नीतीश कुमार को साथ लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।